हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड का मोशन चैप्टर, जो कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के व्यू से, साथ में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो रेलवे, एसएससी और एलपी की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक देखिएगा और हमारे द्वारा बताए गए एक एक बात को आप लोग नोट करते चलिएगा, ताकि जब भी आप ये चैप्टर खत्म हो तो आपको समझ में आ जाए कि हमने हर एक टॉपिक कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, अपने पास पेन, कॉपी और लेकर बैठ जाइए और हमारे द्वारा बताए गए एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन है क्या? मोशन है क्या? तो मोशन हम उस चीज को बोलते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे। अपना पोजीशन क्या करे, चेंज करे, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। एक एग्जांपल की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कुछ समय पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और समय के अनुसार इसका ऑब्जेक्ट का अगर स्थिति क्या हो जाए, यहाँ पे चेंज हो जाए या बदल जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। तो इसका हमने डिफिनेशन ऑलरेडी दे दिया है कि ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन। इस एक बॉडी को हम लोग मोशन में बोलते हैं व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो वी कैन से द ऑब्जेक्ट विल बी मोशन। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, व्हाट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है क्या। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मोशन में, और यहाँ पे कोई ट्री है, दिस इज ट्री। तो ट्री तो मोशन नहीं करता है, इस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में ये तो मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन ट्री यहाँ पे है और लेकिन कुछ समय बाद ये ऑब्जेक्ट ट्री के सापेक्ष में क्या हो जाए, इसकी स्थिति बदल जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, मौसम है। तो जो स्थिर है, जो वस्तु स्थिर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे कि ट्री हुआ, हाउस हुआ, ये सब क्या है, बिल्डिंग हुआ, ये सब क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मोशन क्या है। और एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जितने भी आपको वस्तु दिखाई देती है, जैसे कि आपका फैन हुआ, जैसे आपका जितने भी प्लेनेट्स हैं, चाहे मून की बात किया जाए, चाहे अर्थ की बात किया जाए, ऑल आर इन मोशन, इवन ऑल मैटर्स इन ए मोशन। मैटर्स, व्हाट इज मैटर्स? आप लोग जानते होंगे मैटर्स क्या है। जिसके पास अपना वॉल्यूम हो, अपना स्पेस हो, अपना स्पेस घेरता हो, वो क्या है, मैटर है। और मैटर्स के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम समझेंगे कि मोशन क्या है। मोशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। जैसे कि ऑफ ऑल मूविंग बॉडी दैट चेंज देयर पोजीशन, ऐसा मूविंग बॉडी जो अपने पोजीशन क्या करे, चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। आप थोड़ा समझते हैं कि मोशन में, मोशन से जो रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, उन सारे टर्म्स को हम लोग समझते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस का हिंदी आपको मालूम है कि डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसके डिफिनेशन की बात कर लिया जाए तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, यानी किसी बॉडी द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, इज द एक्चुअल लेंथ, वो क्या होता है, उसका वास्तविक लंबाई होता है। किसका लंबाई, वास्तविक लंबाई किसका होता है, उसके रास्ते का। कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। कहने का मतलब कि जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है विच कवर बाय ए बॉडी। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, ए से बी की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है और यहां से बी से आपके सी पॉइंट तक 3 किलोमीटर तक जा रहा है, तो इसके एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया, यहां से लेकर यहां तक, यानी ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक। तब यहाँ पे अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालना आपको, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स कितना हुआ, 5 + 3 इट इज इक्वल टू
8 किलोमीटर। यहाँ पर हमने डिस्टेंस निकाल दिया। और बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विथ डायरेक्शन इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ए से बी तक जा रहा है और बी से सी तक जा रहा है, कि दैट मीन्स इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अलोंग विथ इस डायरेक्शन, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हुआ। और इसके डायरेक्शन किस डायरेक्शन भाई, ए से सी की तरफ। ऐसा नहीं, ये तो एक्चुअल लेंथ हुआ, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन होगा, ये हुआ। तो हम बोलेंगे कि AC इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9 कितना हुआ, 25 9 5 14, ठीक है, 34 रूट 34 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया स्टूडेंट। तो आप लोग समझ में आए होंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, जो उसके शॉर्टेस्ट लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसके डिफरेंस की बात किया जाए कि डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जितने भी फिजिकल आपके क्वांटिटी हैं वो दो क्वांटिटी में हम लोग डिवाइड किए, स्केलर क्वांटिटी एंड फिक्स वेक्टर क्वांटिटी। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्या और वेक्टर क्वांटिटी है क्या। तो आप लोग समझे होंगे कि मैग्नीट्यूड हमें बताया कि दिस इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास क्या होता है अपना मैग्नीट्यूड। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, साइज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे दिस इज ये फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ये क्या मार्कर है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसकी साइज को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसके वेट को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे ऐसा थोड़ी नहीं, ये मार्कर है हम बोलेंगे 10 मार्कर है, तो क्या 10 मार्कर, क्या इसका 10 में कोई मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, यानी 10 सेंटीमीटर का ये क्या है मार्कर है। तो 10 सेंटीमीटर 10 केजी 10 किलोमीटर, तो दिस इज क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक सी तक बी से सी तक क्या है मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेवल करेंगे आपका डिस्टेंस उतना ही होगा। इसलिए बोला गया है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके पास अपना क्या है मैग्नीट्यूड है। और बात कर लिया जाए डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास क्या है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड आप लोग समझ गए होंगे, मैग्नीट्यूड यानी इसके पास जो मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये दिस इज मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यानी हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट को इसके अलोंग विथ डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ पर डायरेक्शन को क्या हो रहा है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और एक डिफरेंस की बात किया जाए तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अगर किसी बॉडी द्वारा कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है तो वह जीरो के बराबर नहीं हो सकता, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु क्या कर रहा है, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, वो जीरो के बराबर होगा नहीं, ना ही जीरो से छोटा होगा। जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है हम लोग बोलेंगे कि वस्तु क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नहीं, हम लोग नहीं बोल सकते कि वस्तु डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है। अगर तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कभी जीरो के बराबर नहीं होगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ जीरो से बड़ा ही होगा। लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। जब बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट आपके जीरो हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे अगर ए पॉइंट से यहां से आपका टेबल करते हुए सर्कुलर पाथ पे उसी पॉइंट पे मिल जाए तो फाइनल इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्या।
तो यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जाए तो ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है बराबर दूरी बराबर समय में, ये मैटर कोई मैटर नहीं करता है कि जो ये स्मॉल दिस टाइम इंटरवल कितना छोटा हो या बड़ा हो। एंड मतलब 1 सेकंड की बात किया जाए, 2 सेकंड की बात किया जाए या 2 आवर्स की बात किया जाए, तो टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना होगा। तो ऐसे वस्तु को हम लोग आपके यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे कि कोई वस्तु क्या कर रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में 1 घंटा का समय लगा रहा है और ये 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और बी से सी पॉइंट तक पहुंचने में 1 ही घंटा लग रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचने में 1 आवर लग रहा है और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। सेम डी से ई तक आने में उसको सेम टाइम और सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर वस्तु ए से ई पॉइंट तक यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कहना मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस भी हो रहा है और इक्वल टाइम भी हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वस्तु कौन सा आपका मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन बात किया जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ए बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब बोलेंगे इफ इट ट्रेवल्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑन इक्वल डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल करे, तो उस बॉडी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ए से बी तक कोई वस्तु को जाने में 1 घंटा की समय लग रहा है और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और बी से सी तक जाने में आपको 1 घंटा लग रहा है और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पर भी 1 घंटा लग रहा है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पर भी 1 घंटा लग रहा है और यहाँ पे 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि समय जो क्या है, इक्वल है। समय क्या है, इक्वल है, बट इसके डिस्टेंस टेबल क्या है, अनइक्वल है। तो वी कैन से दैट दिस बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बॉडी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात कर दिया जाए इसकी ग्राफ पे, तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। वो क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन। हमें यहाँ पर ग्राफ भी बना देता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन है। बात कर लिया जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व लाइन। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, आपका कर्व लाइन होगा। आप इसका एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन का। अगर कोई आपकी कार कांस्टेंट स्पीड से रनिंग कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो आपके घड़ी की सुई घूमती है वो यूनिफॉर्म मोशन में घूमती है। या आप लोग जो हमारे जितने भी प्लेनेट्स हैं, ये हमारा मून हुआ और ये पृथ्वी हुआ, तो मून जो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में लगाती है। और जो चंद्रमा है, क्या बोलते हैं, ये पृथ्वी है जो सूरज के चक्कर लगाती है, भी क्या यूनिफॉर्म मोशन है। ये सब एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, कोई वस्तु को फ्री फॉल गिरा रहे हैं, तो ये फ्री फॉल गिराएंगे, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। जैसे टहलता हुआ व्यक्ति और किसी पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो ये सब बातें आपको अगर समझ में आ गई होगी, तो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आपका स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो आप देख लेते हैं स्पीड क्या है। तो स्पीड से हमें क्या पता चलता है, तो स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितना तेजी से दौड़ रही है रनिंग अवस्था में, या कितना स्लो में आपको वो वस्तु क्या कर रही है, रनिंग कर रही है। तो स्पीड से हम लोग पता कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्स एन आइडिया हाउ और फास्ट, हाउ स्लो और फास्ट दैट बाय बॉडी इज मूविंग। अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो हमें स्पीड से ये पता चलता है कि बॉडी कितना तेजी से चल रही है और कितना स्लो चल रही है। इसी से हमको पता चलता है, किससे, स्पीड से पता चलता है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस टेबल अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, अगर किसी भी वस्तु का स्पीड निकालना है, अगर कोई वस्तु ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यानी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ए से बी तक जाने में इसको कितना समय लग रहा है,
10 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 2 आवर्स, टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या हो जाएगा टाइम टेक, यानी इक्वल टू 10/2, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार हम लोग डिस्टेंस किसी भी बॉडी का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, जहां पे v से हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं, और s इक्वल टू क्या हुआ डिस्टेंस, और t इक्वल टू क्या हुआ टाइम हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर लेंगे याद कर लेंगे, और इसको एलिब्रेट करें स्पीड के बारे में। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका जो एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, वो मीटर पर सेकेंड होता है। इसको मीटर पर सेकेंड हम इसको डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1 में हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। द स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड का जो स्मॉल वैल्यू होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, और इसका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड क्या होता है किलोमीटर पर आवर होता है। तीन छोटे छोटे बातों को आप लोग याद करते चलेंगे। अब स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या है स्केलर है, और टाइम भी क्या है स्केलर है। तो डिस्टेंस इसलिए ये क्या हुआ स्पीड भी क्या हुआ स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर देते हैं द स्पीड ऑफ ए रनिंग कार एट एनी इंस्टेंट टाइम इज शोन बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। तो अगर किसी कार में जो आपका स्पीड शो कर रहा है वो स्पीडोमीटर है, अगर डिस्टेंस शो कर रहा है वो क्या है ऑडोमीटर। ये दोनों क्या है एक प्रकार का डिवाइस है जो आपके जो कार में लगे हुए रहते हैं, मोटरसाइकिल में लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके स्पीडोमीटर क्या आपको बतलाता है स्पीड बतलाता है, और ऑडोमीटर आपके डिस्टेंस कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हैं, आपका डिस्टेंस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड है क्या, तो एवरेज स्पीड को हम लोग देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन कवर बाय दिस डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा, तो इसके हम लोग रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो इसको हम लोग अदर लैंग्वेज हम इसको डिफिनेशन दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना होगा, दैट इज एवरेज स्पीड हम कब निकालेंगे, अगर कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपका स्पीड यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ये मोशन कर रहा है, यानी ए से सी पॉइंट तक जाने में 2 किलोमीटर का समय लगा रहा है, सी से डी पॉइंट तक जाने में आपका 3 किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और डी से बी तक जाने में 6 किलोमीटर क्या कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और ये यहां से यहां तक जाने में 1 आवर लगा रहा है, यहाँ पे 2 आवर्स लगा रहा है, यहाँ पे 3 आवर्स टाइम यहाँ पे टेकिन कर रहा है। तो अगर इसका एवरेज स्पीड निकालना हो तो टोटल डिस्टेंस टेबल यानी टोटल डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या हो 2 + 3 + 6 अपॉन कितना हो गया 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 दैट इज 6 3 9 10 11 अपॉन कितना हुआ 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसका एवरेज स्पीड हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, और बहुत सारे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जब ये चैप्टर टोटल समाप्त हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से हर एक आपका जितने भी फॉर्मूला है समझ जाएंगे। तो समझ जाने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कहते हैं। तो ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन आप लोग पढ़े हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी क्या करता है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वह मोशन करता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके यूनिफॉर्म स्पीड वही है कि अगर कोई बॉडी क्या करे इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे
ट्रेवल करे तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपके लिए हमने क्वेश्चंस दिया है, आप इस क्वेश्चंस को कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ए का आंसर, बी का आंसर और सी का आंसर आप इस कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये है कि एक स्कूटरिस्ट है, यानी मतलब जो स्कूटर चलाते हैं, कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। वो एक डिस्टेंस कवर करते हैं 3 किलोमीटर का 5 मिनट में, तो उसको कैलकुलेट करना है उसके स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में और किलो पर आवर में। और इसके आंसर्स को आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप करना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है तो वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी, हम उस वस्तु की वेलोसिटी तब बोलेंगे कोई डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है गिवन डायरेक्शन के अनुसार, दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन क्या हुआ, टाइम टेकन, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, v इक्वल टू एस अपॉन टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके फॉर्मूले हैं जितने भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, सारे फॉर्मूले को आप लोग नोट करते रहे। तो जहां पे v इक्वल टू क्या हुआ, वेलोसिटी, एस इक्वल टू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और t इक्वल टू क्या हुआ, टाइम। इसलिए हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अगर यहां से निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, जो कि अभी नहीं पढ़ाया आप लोगों को, एवरेज वेलोसिटी आपको पढ़ा देंगे, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ये सारे बहुत सारे ये यहाँ पे क्या है, आपको हम फॉर्मूले बता रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सारे न्यूमेरिकल्स को इसी फॉर्मूले से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। जैसा कि स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, उसी तरह वेलोसिटी का भी आपका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स होता है। अब बात करते हैं इसके बीच में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी में भाई डिफरेंस क्या है, इज दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड के पास अपना क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट इट हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, यानी वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, इसलिए जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। अगर कोई ट्रेवल कर रहा है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इन ए स्ट्रेट लाइन, या तो एक स्ट्रेट लाइन में, एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे कि वो वस्तु क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु बोला कि पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे पश्चिम जो आपकी डायरेक्शन है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अगर यहीं पर डायरेक्शन नहीं होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात किया जा रहा था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, तब हम उसको बोलेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इनटू 2 वे। हम लोग किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं 2 तरीकों से। कौन कौन, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के स्पीड को क्या करके चेंज करके हम लोग इसके बॉडी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाय कीपिंग द स्पीड ऑफ कांस्टेंट, या तो हम लोग स्पीड को कांस्टेंट रखें और उसके डायरेक्शन को अगर चेंज करें तो हम उसके वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी आपको कोई न्यूमेरिकल्स में निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप एवरेज वेलोसिटी के यहाँ हमने फॉर्मूले लिख दिए हैं। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी
प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी को v बार से हम लोग डिनोट करते हैं और u प्लस v इक्वल टू 2, यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस v बाई 2। दैट मीन्स u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मोशन चैप्टर में। एक्सेलरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन के हिंदी होता है त्वरण। एक्सेलरेशन के हिंदी क्या होता है, त्वरण। एक्सेलरेशन आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी किस रेट से आपके वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहे हैं, यह आपको एक्सेलरेशन बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसके वेलोसिटी में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है, यार वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में या घट रही है, तब हम बोल रहे हैं कि वो वस्तु में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। वस्तु में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हो रहा है और टाइम टेकन, इसके हम लोग रेशियो को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वेयर a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम क्या है, टाइम टेकन है। अब बात कर लेते हैं इसके एसआई यूनिट की। बात करें तो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसका जो ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया, यानी यहाँ पे वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आ गया। तो वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन इज भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम ए वेक्टर से इसको डिनोट करते हैं। थोड़ा सा नोट में देख लीजिए, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्सेलरेशन को और इसको डिफाइन कर दिया जाए। एक्सेलरेशन मतलब कि अगर कोई वस्तु ये है, चलो इसको मिटा देते हैं और इसको हम और एलिब्रेट करते हैं। अगर ए पॉइंट से वस्तु चलना स्टार्ट कर दे, कितना क्या स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा, 1 आवर लगा, यानी बी तक पहुंचने में आपको 1 घंटा उसके समय लगा, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर डिस्टेंस किया, और बी से सी पॉइंट तक जाने में आपको यहाँ पे लगा 4 किलोमीटर लगा, 4 किलोमीटर, यानी बी से सी तक जाने में, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, और 1 ही घंटा में वो क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अगेन सी से डी तक जाने में, यानी डी पॉइंट तक जाने में 6 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है कोई बॉडी, और डिस्टेंस 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है कोई बॉडी 1 ही आवर में। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक घंटा में कितना किलोमीटर बढ़ रहा है, +2 दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है क्या है, 2 है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी कोई भी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, यहां से भी ये दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, 4 किलोमीटर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। तो 4 में से 2 अब माइनस कर देंगे तो 2 किलोमीटर, 2 क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, और 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन a straight line and its velocity increase by equal amount in equal interval of time। अगर इसका वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दो का वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज स्ट्रेट लाइन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है। और थोड़ा इसके एग्जांपल्स के बारे में बात किया जाए, द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी क्या कर रहा है,
फ्री फॉल इसको छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। द मोशन ऑफ बाईसाइकिल गोइंग स्लोप डाउन, अगर कोई बाईसाइकिल ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और एग्जांपल देते हैं, द मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन, और कोई बॉल को इंक्लाइंड प्लेन पर या स्लोपिंग पर कोई बॉल को छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन के कारण वो क्या करता है, मोशन करता है। जैसे ही अगर ये वस्तु को हम फ्री फॉल कराते हैं, ये वस्तु जैसे ही वो पृथ्वी के सेंटर की ओर जाएगा इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ती जाएगा, एंड दैट मीन्स इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे इसका एक्सेलरेशन, इसको हम लोग ए फैक्टर से डिनोट करते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं रिटार्डेशन, जस्ट एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट। रिटार्डेशन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु का जो वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष में इक्वल टाइम में वो क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी टाइम के अनुसार घट रहा है, तब उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन को हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, अगर किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज, अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो हम इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ए बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड इफ इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीज। रिटार्डेशन उसको बोलते हैं जब किसी वस्तु का वेलोसिटी क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि कोई ट्रेन क्या हो रहा है, जब ब्रेक लगा रहा है तो कुछ समय बाद वो ट्रेन क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। तो जब ब्रेक लगाया उसका क्या इनिशियल वेलोसिटी हुआ, और जब वो रुक गया उसका क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे जब ब्रेक लगाने से जो ट्रेन में जो वेलोसिटी हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है। अगर हम मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर को हम लोग तेज करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, और जैसे ही मोटरसाइकिल के हम ब्रेक लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब रिटार्डेशन इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एक्सेलरेशन। हम लोग रिटार्डेशन को ठीक उसी तरह मेजर करते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसका भी फॉर्मूला वही है जो एक्सेलरेशन का है कि रिटार्डेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अर्थात a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एंड हैज सेम यूनिट, और इनका यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मोशन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।